नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 मई को शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज कश्मीर की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान श्रीनगर में बदामी बाग कैंट में सेना के जवानों से मुलाकात की और ऑपरेशन सिंदूर में सेना द्वारा निभाई गई भूमिका को सराहा। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की सीमाओं पर मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस तरह से सेना के जवान बिना रुके, बिना थके और दिन रात लगे रहते हैं, वो अपने आप में अद्भुत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि यही बात भारतीयों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद आतंकवादियों के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर स्थित डॉक्टर राधा कृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की है। इन विभागों के सुचारू संचालन के लिए कुल 118 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया है। इससे जिला हमीरपुर के अलावा मंडी, ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा जिला के मरीजों को भी उत्कृष्ट चिकित्सा उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में नए विभागों की स्थापना और आवश्यक चिकित्सकों व स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्य सचेतक व शाहपुर से विधायक केवल सिंह पठानिया ने पहाड़ी राज्यों के लिए हिमालयन रेजिमेंट बनाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल वीर भूमि है और यहाँ से बड़ी संख्या में सैनिक सेना में रहे हैं, जिन्होंने अपने शौर्य का परिचय दिया है। मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला परमवीर चक्र यहीं से मिला था। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि पहाड़ी राज्यों के लिए अलग रेजिमेंट बनाने से इन राज्यों के युवाओं को सेना में शामिल होने का अवसर मिलेगा और उनकी प्रतिभा का उपयोग देश की सुरक्षा के लिए किया जा सकेगा। पठानिया ने कहा कि सीज फायर के उल्लंघन पर भारत सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार भी अपने सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा पर ध्यान दे रही है। हिमाचल प्रदेश को भादरी के लिए जाना जाता, देश के अंदर पहला परमवीर चक्कर डाट गिराने वाले हमारे शर्मा जी को मिला। 4-5 परमवीर चक्कर हमारे को मिले। हिमाचल प्रदेश आप देश के अंदर नहीं, विश्व के अंदर, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे आर्मी के, हिमाचलियों की एक गुडविल थी। आपने देखा पहला परमवीर चक्कर मिला, इसका मतलब कहीं ना हम बहादुर है। उसमें कितने अति विशेष मेडल, विशेष सेवा मेडल, परमवीर चक्कर, अति मैक्सिमम, जब सौरभ काली की बात लो, विक्रम बत्रा की, कितने में शहीद आज आपको काउंट करा दूं। मैं आदरणीय वर्तमान प्रधानमंत्री से, हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से भी, जो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो मांग करते हैं, हिमाचल रेजिमेंट उनको बढ़ानी चाहिए, जिससे कि हम हिंदुस्तान की सुरक्षा, हिमाचल का भी उसमें पहले भी योगदान रहा है, आने वाले टाइम में भी उसका जो है योगदान है। युवा मामले व खेल मंत्रालय की प्रमुख पहल माई भारत के तहत देश भर के युवाओं को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक बनने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। शिमला जिला युवा अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि ये अभियान युवाओं को राष्ट्र हित में सशक्त भूमिका निभाने और आपातकालीन परिस्थितियों में सक्रिय रहने व सहयोग देने के लिए प्रेरित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि माई भारत अभियान में जुड़ने के लिए इच्छुक युवा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भाजपा ने भारतीय सेना के शौर्य के सम्मान में देश भर में तिरंगा यात्रा शुरू की है, जिसे लेकर पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि आज तिरंगा यात्रा धर्मशाला में आयोजित की जाएगी। इस बीच प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर निर्णायक प्रहार किए। मनाली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के सम्मान में 21 मई को मनाली में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। देश की जनता ये चाहती है कि हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सेना का अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें और उनका आभार व्यक्त करें और उनको ये विश्वास दिलाए कि देश के 40 करोड़ लोग भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत की सेना के साथ खड़े हैं और उसके लिए तिरंगा यात्राएं की जाएंगी। और मनाली में भी 21 मई को यह तिरंगा यात्रा होगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे।
नमस्कार।